श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को सुनाने वाले हैं सीता हरण की कथा। माता सीता का रावण हरण करेगा और उसके कैसे छक्के छूटेंगे, कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी जो रावण अपने आप को असमर्थ और असहाय महसूस करेगा। सुनिए कथा में सारा हाल। मारीच और रावण दोनों एक साथ पंचवटी में प्रवेश करते हैं और इधर श्री राम और सीता कुटिया के द्वार पर बैठे हुए हैं। कुछ दूरी पर लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं। सीता जी श्री राम से कह रही हैं कि स्वामी, शीघ्र ही हमारे वन में रहने की अवधि पूर्ण होने वाली है और हम फिर से अवधपुर को वापस लौट कर चलेंगे। अवध की शोभा को देखेंगे, माताओं से मिलेंगे, प्रजाजन का स्नेह भी मिलेगा। प्रजाजन तो बहुत खुशी होगी। स्वामी, कैसे तड़पते हुए उन लोगों को हम सोते हुए छोड़ करके छिप करके वन में चले आए थे, वे सामने हमें पाकर बहुत खुश होंगे और गिल्ला शिकवा भी बहुत से करेंगे। स्वामी, माताएं भी बहुत खुशी होंगी, बलिहारी जाएंगी हमारे सबके ऊपर। कितना वो सुनहरा पल होगा स्वामी, होगा ना स्वामी। और जब भरत जी से मुलाकात होगी तब देखना, वो तो प्यार में पागल ही हो जाएगा। होगी भेंट भरत जी से, मिल सखियों से सुख पाऊंगी, जो भी वन में गुजरा है वो सारा हाल बताऊंगी। इस प्रकार से सीता माता जो हैं बहुत खुश होकर के श्री राम जी से कह रही हैं और श्री राम जी सीता जी की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रिय, लगता है आज तुमको घर की बहुत ही याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। माता सीता मुस्करा करके हंस जाती हैं। इधर सीताराम जी आपस में बातें कर रहे हैं और उधर रावण और मारीच आपस में बातें कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। दोस्तों, पंचवटी में पहुँच कर सोच रहा 10 शीश, होने अति बलवान है, विनती करें गिरीश। साथियों, आज हम आप सभी को माता सीता के हरण की कहानी सुनाएंगे और मारीच वध का हाल जो है वो बाद में सुनाएंगे। कैसे मारीच श्री राम जैसी आवाज़ निकाल सका, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आगे सुनिए पंचवटी में क्या होता है। सोच समझ कर रावण ने स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाई है, धर भेष लिया भिख मंगे का। जब करता कोई बुरा काम तब हृदय सशंकित होता है, त्यों भेष बदलने से पहले रावण अति कंपित होता है। वशीभूत होकर मद में साधु की शकल बनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मारीच बना मृग सोने का, माया करने गया वहीं, श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार कर गया वहीं। फिर नजर पड़ी सीता माँ की, सोने का हिरन निहारा है, टकटकी लगा कर देख रही, फिर अपना वचन उचारा है। कर जोड़ कहा ये राघव से, पुनि मृग पर नजर जमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। ऐसा मृग देखा न सुना जो आज सामने आया है। आखिट करो इसका स्वामी, ये मेरे मन को भाया है। हे नाथ खाली इसकी लाओ, इस कुटिया का सिंगार करूं। मन मेरा बहुत लुभाया है, जो विनती बारंबार करूं। सीता माता श्री राम जी से कहती हैं कि हे स्वामी, ये मेरे मन को लुभा रहा है और बहुत ही मुझे प्रिय लग रहा है, मुझे इसकी मृगशाला ला करके दीजिए स्वामी। श्री राम जी सीता जी की आवाज़ को सुन करके अपना धनुष उठाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, निशाचरों की विचित्र माया है, कहीं सोने का हिरण नहीं होता है। तो श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैं जानता हूँ निशाचरों की विचित्र माया है, परंतु लक्ष्मण, राम ने भी तो कसम यही खाई है कि धरती को असुरों के विहीन कर दूंगा। भला कहीं संसार में स्वर्ण मृगा दिखलाई, होनी होती है प्रबल, होती वही सहाय। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोरी, सौंप लखन को जानकी, चले हिरन की ओर। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। और श्री राम जी जो हैं उस सोने के हिरन के पीछे लग लेते हैं उसको मारने के लिए। साथियों, अब हम ये प्रसंग यहीं पर छोड़ते हैं और अब हम आप सभी को सुनाते हैं कि रावण ने कैसे सीता माता का हरण किया। ये मारीच वध का प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे। जो लक्ष्मण जी सीता माँ की आज्ञा से उनको छोड़ करके चल देते हैं, वहाँ से हम आप सभी को कथा सुना रहा हूँ। छोड़ अकेली सिया को लेकर चले आशीष, आगे की सुनिए कथा विनती करें गिरीश। चले लखन जी जब गए आया कपट निधान, भेष बनाए संत का और लगाई तान। पहुँची मीठी तान जब सीता जी के कान, छल छिद्रों के भाव को नहीं सकी पहचान। लगी देखने कुटिया से एक बूढ़ा योगी घूम रहा, आवाज उसी योगी की है जो गाना गाते झूम रहा। मीठी वाणी से लय भर कर वो गीत सुनहरे गाता है, हाथों में एक तारा है वो उसे बजाते जाता है। मधुर गीत गाता हुआ चारों तरफ निहारी, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। ए माये मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुम्हें जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। दूधों से नहा पोतों से फलो, तो दिन प्रतिदिन बड़ भागिनी हो, भूखे को करा दे भोजन तो, हे देवी तो बड़ भागिनी हो। इस प्रकार से रावण ने यह आवाज लगाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। देख भिखारी द्वार पर सुन कर उसकी तान, सीता भावुक हो गई होनहार बलवान। मध्याह्न काल के भोजन को जो फल कुटिया में आए थे, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने खाए थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, भावुक जल्दी हो जाता है, होता स्वभाव है नारी का। बोली बाबा ये भिक्षा लो, जो भूख तुम्हारी मिट जाए, हे आशीर्वाद प्रदान करो, उद्देश्य पूर्ण मम हो जाए। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो, हम पालन अपना धर्म करें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। भिक्षा देने के लिए, भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। यही सोच करके जब सीता माँ रावण को भिक्षा देने लगी, रावण ने जैसे अपना कदम बढ़ाया तो देखा कि एक रेखा खिंची हुई है और उसमें से किरणें निकल रही हैं। अब सुनिए, तब ध्यान दिया उस ढोंगी ने, वो रेखा रंग बदलती है, जब आगे पैर बढ़ाया है तब ज्वाला जैसी जलती है। वो सोच रहा कोई माया है, या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता की महाशक्ति सत इसी महान सती का है। इस प्रकार रावण के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं साथियों। यहाँ पर रावण क्या सोच रहा है, रेखा की सीमा पार किया तो निश्चित अभी मरण होगा, सीता का हरना दूर गया, मेरा ही अभी मरण होगा। यही सोच मन में ढोंगी, झट पीछे को हट आया है, बाहर से भिक्षा दो मैया, ऐसा कह कर बहकाया है। उसने माता सीता से कहा, क्या आप रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। रावण की बातों को सुनकर माता सीता कहती हैं, सीता ने कहा क्षमा करिए, ये रेखा छूट न पाएगी, ये अन्न मुझे है देवर की, जो मुझसे टूट न पाएगी। बोला मैं भीख नहीं लूँगा, देवर की आन संभालो तुम, किंतु याद रखना देवी, कुछ धर्म भी अपना पालो तुम। इस प्रकार से ढोंगी ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सोच रही मन में सिया, दिया न उसको दान, गह कार्य के धर्म का होता है अपमान। योगी भूखा जाए यदि, कर मन में संताप, मिटे सकल गुण धर्म के, लगे बहुत ही पाप। ये सोच रही सीता माता, यदि भीखन इसको दी जाए, देवर की आन रखी जाए, ग्रह कार्य धर्म बिगड़ जाए। तो यहाँ पर सीता माता जी बहुत विचार करती हैं कि अगर मैंने देवर की आन को रखा तो हमारा गृह धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, वो नहीं संभलेगा, और देवर की आन मैं तोड़ रही हूँ
तो कभी न कभी मैं तो देवर को समझा ही लूँगी। यही सीता जी के मन में विचार आता है। होनी होनहार बलवान है साथियों। देखिए सीता माँ क्या सोच रही हैं। देवर की आन रहे न रहे, मैं अवसर पास मुंझा लूँगी। लौटाऊँ नहीं भिखारी को, अब धर्म गृहस्थी पालूंगी। कर्तव्य समझ कर सीता ने इस जगह ज्ञान बिसराया है। होने की है प्रबल धारी, जो समझने उनकी आया है। और सीता माता जो हैं भिक्षा लेकर के रेखा के बाहर आ गईं। कर्तव्य समझ कर जान की, भूलें अपना ज्ञान। बिन परखे ही पात्र को, आई देने दान। देखिए साथियों अब क्या होता है आगे। ज्यों ही सीता बाहर आई, योगी ने बदला बाना है। डर गई बहुत सीता मन में, जब कपट भाव पहचाना है। बोला रावण तब सीता से, अब सावधान तुम हो जाओ। मैं ही लंका पति रावण हूँ, तुम मेरे साथ चले आओ। ये बात सुनी जब सीता ने, तब व्याकुलता दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर उसकी बात को हुई जानकी लाल, और कहा उस दुष्ट से, बोलो बचन संभालूं। तो देखिए साथियों सीता माता जो है रेखा के बाहर निकल आई हैं और अब अपनी शक्ति दिखाएंगी रावण को। रावण कैसे लाचार होगा, और यही मुसीबतें आ रही हैं रावण के ऊपर। तो दुष्ट खड़ा रहे सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं। जो असुर निकंदन कहलाते, वे ही मेरे रखवाले हैं। मेरे देवर की रेखा को तो पार नहीं कर पाया है। समझ अकेली अवला को, जो अपना बल दिखलाया है। अब तक अंदर थी रेखा के, जो देवर ने खींची है। अपतिव्रत की रेखा में हूँ, जो जन्म जन्म से सींची है। तो क्या है संसार अगर आए तो तोल न सकता है। सतबंती के सत के आगे, विधना भी बोल न सकता है। इस प्रकार से सीता ने रावण को डांट लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। दान जब ही दान देता, भरती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँचने की इच्छा है नीच पतंगे की। पास पहुँचने से पहले जल कर वो मर जाएगा। रह दूर अधम पापी मुझसे, ये आसमान गिर जाएगा। इस प्रकार से सीता माँ रावण को डांट रही हैं। सुनकर सीता के वचन लजा गया 10 शीस। जय हो सीता राम की, विनती करें गिरीश। उदित हुआ सीता हृदय, अद्भुत एक प्रकाश। रावण कंपित हो गया, मन में उसके त्रास। लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रावण कप रहा है, कंपित हो रहा है साथियों। देखिए कैसी कैसी मुसीबतें सीता माता के हरण में रावण को भी आ रही हैं। रावण सशंकित है। ये दृश्य देख कर चकित हुआ, चहुं ओर उजाला छाया है। सभी दृश्य देखे उसने, जो जो ईश्वर की माया है।
पृथ्वी आकाश धरातल भी एक साथ दिखाई देते हैं, तरह तरह के दृश्य वहाँ मिलकर अंगड़ाई लेते हैं। लंकापति भयभीत हुआ, उसकी काया थर्राई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लंकापति की दृष्टि में उस क्षण लगा विराम, मन ही मन में सिया को करने लगा प्रणाम। साथियों देखिए, यहाँ पर रावण मन ही मन सीता माता को प्रणाम कर रहा है। और अब आगे का हाल सुनिए, जो ईश्वर की माया है। इसके बाद वही होगा जो कुछ होने वाला है, सीता माँ रथ के अंदर हैं, विधि ने जो रच डाला है। ज्यों ज्यों रथ आगे बढ़ता है, सीता माता चिल्लाती हैं, श्री राम दुहाई देती हैं, करुणा कर उन्हें बुलाती हैं। इस प्रकार सीता माँ ने करुण पुकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तुरत जटायु आ गए, सुनकर करुण पुकार, सहन नहीं उनको हुआ ऐसा अत्याचार। तो साथियों, इस प्रकार रावण के छक्के छूट जाते हैं माता सीता का हरण करने में, किंतु होनी होनहार बलवान है, और जो विधना ने विधान बनाया है वो होना आवश्यक है। सीता माता का रावण ने इस प्रकार से हरण कर लिया है। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में श्री राम कथा। धन्यवाद।